अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर 6 में फ्लूइड फ्लो टॉपिक है। वहाँ से शुरू करेंगे। फ्लूइड फ्लो हम लोग के पास जो हम लोगों ने जो बेटे बेसिक डेफिनेशन की थी वो यही की थी ना कि हमारे पास जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो इसकी बेटे हमारे पास दो टाइप्स है, एक है लेमिनियर फ्लो और एक है टर्बुलेंट फ्लो। आप लोग इस पिक्चर देख रहे हो साइड, उसमें आपको लेमिनियर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो नज़र आ रहा है। जो वहाँ पे लेमिनियर फ्लो होता है ना, उसमें हमारे पास जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, जो लाइंस नज़र आ रही हैं इनको स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। ये एक दूसरे का जो एक ही स्ट्रीम लाइन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एक दूसरे को ना बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, बिल्कुल एक ही तरह से चलते हैं। इन अ लेमिनियस और द स्ट्रीम लाइन फ्लो ईच पार्टिकल अलोंग द स्ट्रीम लाइन मूव एग्जैक्टली अलोंग द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट अर्लियर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जैसे ये एक, आप सिर्फ एक लाइन कंसीडर करो, उस लाइन में जो हमारा एक पार्टिकल है उसको नंबर 1 और दूसरे को 2 को, तो 1 जैसे मूव करता जाएगा ना, 2 भी उसके पीछे पीछे वैसे ही मूव करता जाएगा। इसको हम लेमिनियर फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो होता है इरेगुलर फ्लो, जिसमें लेयर्स एक दूसरे के साथ मिल रही होती है, जिसमें पार्टिकल्स आगे पीछे हो रहे होते हैं, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। अब हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों के पास टर्बुलेंट फ्लो है उसको अगर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये तो इरेगुलर है और बड़ा कम्प्लेक्स है और हर वक्त कॉन्टिन्यूसली इसमें जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। अगर हम लोग इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो लेमिनियर फ्लो है उसके अंदर बड़ा स्मूथ पाथ है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में कोई पैटर्न नहीं है और वो स्मूथ नहीं है और वो टाइम के साथ उसका फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जो लेमिनियर फ्लो होता है बेटे उसमें हमारे पास जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो हमारे पास एक दूसरे को फॉलो कर रही होती है, या जैसे मैं बताया ना कि एक पार्टिकल के पीछे ही दूसरा पार्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे के अंदर आ जाती हैं, और ये जो फ्लो होता है बड़ा अब्रप्ट सा होता है, ये कोई अच्छा फ्लो नहीं होता। ठीक है, हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है जिसको लेके बेटे हम अपनी जो सी है वो डेरिवेशंस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब ये है कि जो उसकी लेयर्स है ना उसके दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन जो सी है ना वो नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉन विस्कस होना। इनकम्प्रेसिबल होना, यानी एक जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, जैसे आप वाटर की डेंसिटी 1000 लेते हो, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होती। तीसरी चीज हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये फ्लो है ना ये स्टेडी फ्लो है। ये 3 एजम्पशंस लेकर हमने एक आइडियल फ्लूइड बनाते हैं बेटा, और हम इसी चीज को फॉलो करते हुए अपने इक्वेशंस निकालते हैं। यहाँ से बेटा हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोगों के पास नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बेटे इसकी फिगर है। इस फिगर में एक पाइप शो किया गया, उस पाइप के 2 पॉइंट्स लिए गए, एक अपर पॉइंट है एक लोअर पॉइंट है, यानी आप इसको अपर एंड और लोअर एंड कह सकते हो। जो आप लोगों के पास बेटे अपर एंड है उस पर हम लोगों के पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है, वहाँ पे बेटे वेलोसिटी V2 है, और उस एरिया में हमने जो वाटर लिया, जो डिस्टेंस उसका मतलब जो पैच लिया उसको, वहाँ पे जो हमने डिस्टेंस कवर लिया बेटे वो हमारे पास x2 है। सेम बेटे हम लोगों के पास लोअर साइड ऑफ पाइप पर भी है, वेलोसिटी बेटे V1 है, एरिया A1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और बेटे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमारे पास डेल x1 है। यहाँ से बेटे हम अपनी डेरिवेशन को शुरू करेंगे। एट लोअर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड इन टाइम डेल t इज डेल x1, velocity of the fluid is v1, density of fluid is rho1, volume of the fluid contained at the lower end capital V1, mass of the fluid contained at the lower end del m1। अब बेटा आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास मैस, डेंसिटी और वॉल्यूम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ फार्मूला डेल एम इज इक्वल्स टू ρ1 v1, यानी मैस इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ से बेटे अगर हम लोग देखते हैं तो जो वॉल्यूम है वो हमारे पास एरिया और जो हमारा डिस्टेंस कवर है उसके इक्वल है। बेटे एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और जो वॉल्यूम होता है उसको होता है मीटर क्यूब। तो अगर एरिया और डिस्टेंस के यूनिट्स को मिला दे तो क्या बनता है, आपके पास मीटर क्यूब बनता है ना। तो ये बेटे हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा बेटे जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। जो वेलोसिटी है बेटे उसकी डेफिनेशन है डिस्टेंस ओवर टाइम।
ठीक है ना। तो बेटे यानी स्पीड की है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो बेटे अगर हम उसमें से डिस्टेंस को अलग कर दें तो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। हमने ये जो चीज़ें हम बेटे ये हमने जाकर अब पुट कर देनी है अपनी जो इक्वेशन है उसके अंदर, यानी जो m1 है उसमें रो 1 इंटू a इंटू एक्स डेल x1 और फिर डेल x1 को रिप्लेस कर देना है v1 डेल t से। अपर एंड के लिए भी बेटे हमारे पास सेम चीजें चलेंगी। हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड इन टाइम इज डेल x2, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज v2, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज ρ2, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन एट द upper end is v2, mass of the fluid contained at the upper end is del m2। उसी तरह से बेटे mass is the density into volume, volume is area into distance and distance is velocity into time। ये बेटे करने के बाद हमने ये इक्वेशन में पुट कर दिया। आपको पता है बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर फॉलो करें तो हमारे पास डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2 होना चाहिए। हमने दोनों की वैल्यूज को इकट्ठा रखा, जो बेटे डेल टी है उसने एक दूसरे को क्योंकि इक्वेशन की दो साइड पर मौजूद है खत्म कर दिया। हमने बेटे स्टार्ट पे ही बात की थी कि जो आइडियल फ्लूइड होते हैं उनका जो रो है बेटे वो चेंज नहीं होता, यानी उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 इक्वल हैं एक ही डेंसिटी के। ये वैल्यू पुट करने से हमारी दोनों साइड से डेंसिटीज भी कैंसिल हो गई। यहाँ से बेटे हमारे पास आ गया a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहाँ पर एरिया थोड़ा होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पर एरिया ज़्यादा हुआ वहाँ जहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया वहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, ताकि वो एक दूसरे को कांस्टेंट रख सकें। ये इक्वेशन है हमारी कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन। इसकी जो स्टेटमेंट बनती है वो है फॉर एन आइडियल फ्लूइड the product of cross sectional area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is constant। बेटे ये हमारा आज का टॉपिक था, इससे आगे इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे।